आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। दोस्तों जरा सोचिए, एक गरीब कूड़ाने वाला लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे आज खाना मिलेगा या नहीं ये नहीं पता, वह लड़का शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेंगी? मैडम कैसे कूड़ा बीनने वाले 15 साल की किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया। आइए देखते हैं इस कहानी में। सुबह 8 बजे शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल रॉयल हेरिजेंट इंटरनेशनल स्कूल का गेट खुल चुका था। यह वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ की एक साल की फीस थी। एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ना जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमकते हुए जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने की नहीं किसी फैशन शो में आए हो। उनके ठाठ बाट देखकर ही पता चलता था कि वह कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसकी चमक धमक वाली दुनिया के ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था। विजय विजय विजय। उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली बरगदंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बिनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब की कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी। गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेज कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वह गणित को पीकर बैठी है। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी ककड़ और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। यह मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। यह सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 90% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं। इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसे मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। कविता मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल का हल शुरू करना किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा विजय खिड़की की लोहे की ग्रिल को कस कर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देखा रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वह एक कूड़ा बीनने वाला है। उसे लगा कि वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही कविता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, विजय के होंठ अपने आप फड़फड़ाए। गलत है, यह स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के रोहन ने सुन लिया। रोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे ही बाहर ही था। उसने जैसे ही विजय को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रोहन ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, मैडम देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसकी तरफ से मेरा तो दम घुट रहा है।
इसे भगाओ यहाँ से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो सके। रोहन की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर बच्चे विजय को देख हंसने लगे। अरे यह तो वही है जो नाली साफ करता है, कोई बोला। कविता मैडम का लिखना रुक गया। चौक की खट आवाज बंद हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आई और उसे जोर से खोल कविता मैडम ने विजय को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? यह रॉयल हेरिटेज स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। विजय बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वह सदियों पुराना डर लौट आया, गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कस खींचा, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फार्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी सुनी नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी के ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बिनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं हो, उस शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा है। कविता मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। यह उनकी 20 साल की टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और विजय का कॉलर पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। विजय गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। कविता मैडम ने उस धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। विजय के नंगे गंदे पैरों ने क्लास के साफ सुथरी वाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर क्लास में घुस आया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। कविता मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कहा, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूँ और यह सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि यह गलत है? तेरी औकात क्या है? रोहन पीछे से हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते इसे सॉल्व करने को कहा। कविता मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और विजय के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक। मैडम चिल्लाई, अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा। लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की तुझे इतना मार खिलाऊंगी, इतना मार कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पहुंचेगा और तेरी यह बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। विजय की सांसें फूल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी त्रास उसे घूर रही थी। कुछ नफरत से, कुछ मजाक से उसने झुककर कांपते हाथों से वह सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ की सावित्री याद आ गई।
माँ जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात में मोमबत्ती की रोशनी में विजय को गणित सिखाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा विजय, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठा नहीं बोलता। यह हम अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। विजय की आंखों में एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भी चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ, उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला विजय नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले कविता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हंसने की आवाज आई। विजय ने लिखना शुरू किया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। विजय का हाथ अब मशीन की तरफ चल रहा था। खट 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 की चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन कविता मैडम की त्योरियां चढ़ गई। उनकी आंखें सिकुड़ गई। वो ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन विजय की रफ्तार अब बहुत तेज थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल की पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत थी। उसने उसे सही किया और चौथी लाइन उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कविता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपट कर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। विजय सही था, 100% सही था। जिस सवाल को वो उनके साथी टीचर पूरे देश 15 साल से गलत पढ़ा रहे थे, उसे कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिखाया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा। सन्नाटा इतना था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। रोहन जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मैडम धीरे धीरे विजय की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज जो हमेशा बच्चों की डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा तुमने यह कैसे किया? यह तो MSc लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? विजय ने धीरे से सिर उठाकर, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम मैं स्कूल कैसे जाऊं? यहाँ आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। अब मेरे पास तो बस यह बोरी है। बस माँ सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? विजय की आवाज भारी हो गई। वो मर गई मैडम। 2 साल पहले वह गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस यह ज्ञान है। इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बीनने हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूँ। आज जब आपने वह गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ का सपना टूट जाएगा। गणित गलत नहीं होता मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। विजय की यह बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। कविता मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जग उठा। आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ी और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गई। उन्होंने विजय के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। कविता मैडम रोते हुए बोली। दोस्तों, विजय की हिम्मत और उसकी माँ के संस्कार देखकर अगर आपका दिल भी भर गया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। शहर या गांव देख रहे हो,
जहाँ से भी देख रहे हो हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अब आने वाली थी। विजय की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी। मिसेज कविता, क्या तमाशा लग रहा है? यह स्कूल है। स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर ओबरॉय थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर ओबरॉय ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी, ये गटर का कीड़ा मेरी एलिट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? कविता मैम, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है? अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर ओबरॉय ने गार्ड्स को आवाज लगाई, गार्ड गार्ड। कहाँ मर गए सबके सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, और हाँ, अगर दोबारा यह स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। उसने हाथ जोड़े, मैडम मत मारना, मैं जा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी नहीं आऊंगा। अपनी बोरी सीने से लगाया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको, यह आवाज मिस्टर ओबरॉय की थी। कविता मैडम की थी। कविता मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह विजय के आगे खड़ी हो गई। ओबरॉय हैरान रह गए। कविता, तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए? कविता मैडम ने एक गहरी सांस ली और विजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ओबरॉय की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। ये लड़का गटर का कीड़ा नहीं, यह हीरा है, कोहिनूर है। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं के बोर्ड का गलत सवाल सही किया है। अगर यह स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो यह स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। ओबरॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता, अपने हाथ में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूँ। कविता मैडम ने अपने पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूँ। अगर यह बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज कविता मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी दीनानाथ काका दौड़ते हुए अंदर आए। वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीड़ा पड़ा चुका था। लिफाफा था, मैडम ओबरॉय साहब अनाथ मर्द हैं। काका ने बोला कि ओबरॉय सर, ये अनर्थ मर्द कीजिए। इस बच्चे को मत निकालिए। ओबरॉय चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ? दीना, तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीनानाथ काका की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें वो लिफाफा कविता मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की माँ सावित्री बिटिया को जानता था। वह कोई मामूली औरत नहीं थी। यह देखिए उसकी मार्कशीट और यह खत। वह मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे दे देना, लेकिन आज सही वक्त है। कविता मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था,
लेकिन आज सही वक्त है। कविता मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था सावित्री गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स स्टेट यूनिवर्सिटी। कविता मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, सावित्री देवी, यह तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। आपने अपने कॉलेज के दिनों में खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी सर, मैं जानती हूँ जब तक आप यह खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा एक सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा विजय, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे भिखारी मत समझना। ये वो विजय है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर कविता मैडम फूट फूट कर रोने पड़ी। विजय भी अपनी माँ का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों में आंसू बहने लगे। रोहन, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वह अपनी सीट से उठा और दौड़कर विजय के पास आया और रोहन ने अपनी महंगी स्कूल ब्लेजर उतारी और विजय के गंदे कंधों पर डाल दी और हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब। देखते ही देखते पूरे क्लास खड़ी हो गई। वो वांट विजय के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठी। मिस्टर ओबराय, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और माँ की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पड़ा। कविता मैडम ने विजय का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से विजय कूड़ा नहीं बिनेगा, आज से यह मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। विजय रोते हुए कविता मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया। उस दिन स्कूल के उस बोर्ड पर एक नया इतिहास लिखा गया। 15 साल पुरानी गलती मिटा दी गई और नए फॉर्मूले के नीचे लिखा गया, सही हल विजय। कक्षा 12वीं विजय ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हो और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो फटी हुई बोरी से निकलकर भी आप आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, विजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता। आज विजय को उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितने विजय सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उस दिन कविता मैडम अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाते तो क्या विजय का भविष्य कहीं बदल पाता? और अगर आप उस क्लास में हो तो क्या आप विजय के लिए आवाज उठाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।